नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम जो है डिजिटल क्रॉप सर्वेयर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि देखिए बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सर हमारा जो पेमेंट है वो कब आएगा और जो हमारा डाटा है वो कौन-कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरेगा? क्या हम फिर से दोबारा सर्वे करने जाना पड़ेगा? क्या कोई वेरीफ़ाई करने आएगा? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए हमारा काम इधर से स्टार्ट हुआ था। स्थानीय युवा द्वारा फसल का सफल सर्वेक्षण है ना, किसान द्वारा से सर्वेक्षण है ना, एमपी किसान ऐप जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि सारा ऐप है ना। तो इसके बाद देखिए मैं आगे की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगी कि सुपरवाइज़र द्वारा सहमति असहमति दर्ज एवं 1% विसंगति डाटा फील्ड सत्यापन। तो देखिए हमारा सुपरवाइज़र यहाँ पे कोई नहीं है फ्रेंड्स, पटवारी जी हैं। और पटवारी या तहसीलदार को भी हम कह सकते हैं। जो पटवारी जी हैं वो हमारे डाटा को जो है वेरीफाई करेंगे। अगर डाटा वेरीफाई पूरा हो गया, जैसे मान लीजिए आपके 1600 खसरे हैं, तो 1600 खसरे में से यदि उन्होंने 1600 ही वेरीफाई कर दिया है, यानी कि आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि उन्होंने 1600 में से कुछ खसरे ऐसे हैं जिनको उनको पिक्चर्स भी क्लियर नहीं मिल रही है और सारा आपने डाटा मिसमैच कर दिया है, तो उनमें जो है वो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। यानी 1% विसंगति डाटा का फील्ड सत्यापन, यानी 1% जो ऐसा गलत डाटा होगा वो खुद जो है, यानी कि हमारे पटवारी जी जो सुपरवाइज़र हैं वो 1% फील्ड पे, माने जितने भी आपके हैं उनमें से फील्ड पे जाके वो बहुत फिजिकली जाके जो सत्यापन करेंगे। वहाँ वो खेत पे जाके देखेंगे, कुछ भी कोई भी डाटा रेंडमली कहीं भी वो जा सकते हैं, आपका डाटा चेक करेंगे कि आपने सही भरा है। कोई भी खसरा नंबर उठा के वो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाली है देखिए। तो जब वो डाटा को वेरीफाई नहीं करेंगे तो उसके बाद ये प्रोसेस होगी कि असहमत डाटा का स्थानीय युवा द्वारा पुनरावलोकन एवं सर्वेक्षण। यानी कि जो स्थानीय युवा है, यानी कि जैसे कि सर्वेयर है, उसको फिर से उस फसल जो कि पटवारी ने वेरीफाई नहीं किए हैं उनके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है कि हमें जो है डाटा सर्वे करने के लिए फिर से जाना पड़े, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो सीज़न खरीफ की फसल चल रही है तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। बड़ा चारागाह खड़े हुए हैं, हमें जाना पड़ता है, कोई कीड़ा वगैरह भी आपको काट ले सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बड़े ही ध्यान से जाना है। और इधर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे डाटा प्राप्त करना है, चाहे खेत में खड़े हो गए आप पिक्चर्स ले लें, आपका जो डाटा उसको वेरीफाई करे ही करे पटवारी, मतलब उसको अनवेरीफाई करे ना, ऐसा हमें डाटा गलत नहीं भरना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स जो डाटा, अब ये तो नहीं पता कि पब्लिकली किया जाएगा कि कैसे, लेकिन इधर बताया गया उसमें प्रोसेस में कि किसान द्वारा आपत्ति दर्ज एवं निराकरण। तो फ्रेंड्स जैसे कोई किसान है, मान लीजिए हमने उसका डाटा चढ़ाया है, तो उसको अगर लग रहा है कि इसने हमारा डाटा गलत जैसे भी पता चले उसको, तो वो जो है इसकी कंप्लेंट भी कर सकता है, चाहे तो सीएम हेल्पलाइन या पटवारी से या तहसीलदार से, किसी भी थ्रू जो इसकी जो है कंप्लेन कर सकता है। तो इसकी फ्रेंड्स आगे प्रोसेस होती है। वेरीफायर तहसीलदार और प्रत्येक ग्राम में 1% सर्वे का परीक्षण, यानी कि सारा ऐप वेब से। जैसे कि जो तहसीलदार हैं तो उनके पास आपको पता है कि सभी पटवारी जो है कनेक्टेड रहते हैं आपस में, तो उनके पास पूरा डाटा भेजा जाएगा जो है तहसीलदार के पास, जो कि पटवारी के थ्रू है ना। तो डाटा जाने के बाद वो प्रत्येक ग्राम से, मान लीजिए मेरी जो है ब्लॉक बल्देवगढ़ लगता है, तो इधर 80 ग्राम पंचायत हैं, तो 80 ग्राम पंचायत का डाटा जाएगा। उनमें से हर ग्राम पंचायत का 1% डाटा जो है तहसीलदार खुद उसको वेरीफाई करेंगे कि डाटा सही है, उसमें पिक्चर्स सही लिए गए हैं, फसल की एंट्री सही हुई है, और वो भी चाहें तो उसका फिजिकली सत्यापन कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने जो खसरा नंबर भरा है, तो वो किसी गांव में जाके उस खसरा नंबर पर चेक कर सकते हैं क्या इसमें जो फसल उसने डाली है क्या वही फसल यहाँ पे बोई हुई है। ऐसा तो नहीं आपने बैठ के ही एक जगह बोबा कुछ और हो, आप कुछ चढ़ा दी हो। तो फ्रेंड्स ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो वेरीफाई तहसीलदार और प्रत्येक ग्राम का 1% सत्यापन। ठीक है, परीक्षण। अब निरीक्षण अधिकारी द्वारा 20% ग्राम का परीक्षण। अब देखिए हो सकता है तहसीलदार द्वारा कोई निरीक्षण अधिकारी उधर से जनपद से आपके गांव में भी आ सकता है किसी भी, तो उसमें 20% डाटा का उनको फिजिकली सत्यापन करना पड़ेगा। देखिए इस पर लिखा है कि 20% ग्राम का परीक्षण। जो भी जितने भी ग्राम हैं उनमें से 20% ग्राम ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है निरीक्षण किया जाएगा अधिकारी द्वारा। बिल्कुल पॉसिबल है ये फ्रेंड्स, होगा, क्योंकि इस जिस तरह से ये प्रोसेस इस साल स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी तक इस GIS मैप का यूज़ करके अभी तक ऐसा सर्वे नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स हमें सर्वे ऐसा करना है कि हमारे सर्वे में कोई कमी ना निकले, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं शुरुआत से ही। हमको भले ही पेमेंट कम दिया जा रहा हो, 8 रुपये या 10 दिए जा रहे हो, ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। हम लोग दिन भर भटकते हैं तो 400-500 हो जाता है, तो इतना तो कोई भी कमा लेता है फ्रेंड्स। तो फिर भी हमें लेकिन अपना जो वर्कआउट हमें सीखने को मिल रहा है, क्योंकि पटवारी जैसे सर्विस निकाला है,
सरकार ने, तो हमें कोई बहुत कुछ सीखने को, भले ही पेमेंट कम मिलता हो लेकिन सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देखिए सत्यापन के बाद फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन, यानी कि जो तहसीलदार साहब हैं वो इधर से हर ब्लॉक से, जैसे ज़िले में जाएगा डाटा तो उधर से हर ज़िले का जो डाटा है अंतिम अनुमोदित होगा कलेक्टर या जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जैसे SDM, इनके थ्रू इधर तहसील से होगा, ब्लॉक से होगा। इसके बाद जो कलेक्टर के पास जो अंतिम अनुमोदन करने की हमारे यहाँ का डाटा जो पूरा परफेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स फाइनली स्टेप आता है फसल अद्यतन भू अभिलेख पोर्टल। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो भू अभिलेख पोर्टल है, जैसे हम लोगों ने जो फॉर्म डाले थे तो वहाँ पर डाटा को पब्लिक किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा या ना पता हो, लेकिन जो है पटवारी के पास तो ये डाटा पहुँच ही जाएगा और हो सकता है उस पब्लिकली डाटा को कर दिया जाए, है ना। तो इधर से भी कंप्लेन हो सकती हैं, भू अभिलेख पोर्टल पर इसको चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स फाइनली स्टेप आता है स्थानीय युवा को आधार से लिंक खाते में भुगतान। तो फ्रेंड्स यही हम लोगों के लिए सबसे वो कहते हैं कि जो है गुड न्यूज़ होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर से ही हम लोग बिल्कुल गुड न्यूज़ होने वाली है क्योंकि इसी का हम लोग इसी के लिए सर्वे कर रहे हैं, इसी का बहुत सारे लोगों को वेट है कि भाई पेमेंट कब मिलेगा कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मैंने जो पूरी प्रोसेस बताई है, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद आपके खाते में पेमेंट आएगा। तो फ्रेंड्स ये अपन को सोच नहीं लेना है कि 15 सितंबर को हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया है तो हमारा पेमेंट जो है 15 सितंबर के बाद तत्काल हो जाएगा। आपका पेमेंट जो है अक्टूबर में ही आएगा। मैं इसके लिए आपको डेट बता दूँ। चलिए अगले पेज पे चलता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे पूरी इधर लिखे किसान गिरदावरी, तो इसकी डेट लिखे 1 अगस्त से जो फ्रेंड्स 15 सितंबर है ना, ये लिखा है डेट है ना 15/9 तक। तो ये तो सर्वे का काम हो गया। इधर फ्रेंड्स अब देख लीजिए सुपरवाइजर सत्यापन, तो जो हमारे पटवारी जी हैं वो वेरीफाई करेंगे 20/9, यानी इनको 20/9 तक, यानी 15 तारीख से 20 तारीख यानी 5 दिन का इनको समय दिया जाएगा वेरीफाई करने का। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कुछ लोगों के अभी भी कमेंट आते हैं कि सर जैसे हमारा जो है इसमें पोर्टल पे इसमें SRI पे दिखा रहा है कि मेरा डाटा वेरीफाई हो गया, तो हो सकता है पटवारी ने जो उधर के गवर्नमेंट वो हों उनको वेरीफाई कर दिया हो सकता है आपका डाटा भी वेरीफाई करना शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद दावा आपत्ति वेरीफाई अनुमोदन, और हम लास्ट देख लेते भैया, मैं तो पैसे से मतलब है यार, पैसे के लिए तो कर रहे हैं। तो जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन कब होगा, इसकी मैं डेट आपको बता देता हूँ 30/9 है ना, तो 30 सितंबर इसका अंतिम अनुमोदन हो जाएगा। इसके बाद जो अक्टूबर लगता है ना सितंबर के बाद, तो अक्टूबर में आपका पेमेंट आ जाएगा। तो इस बात से घबराना नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि सर हमें 8 रुपये मिलेंगे या 14 रुपये, तो ये हम कैसे कन्फर्म करें। तो मैं उसके लिए चलो बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई खसरा नंबर है, ये आपका एक खसरा नंबर है 236, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका खसरा नंबर है 236, ठीक है, आपका खसरा नंबर है 236। मान लीजिए इस खसरे नंबर पर एक ही फसल बुनी हुई है, पूरे में एक ही फसल बुनी हुई है मूंगफली। तो इसका फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका आपको 8 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। यदि एक खसरा नंबर पर एक ही फसल है और आपने एक ही चढ़ाई है तो आपको 8 रुपया मिलेगा। अब यदि इसी खसरे नंबर पर मान लीजिए आधे खेत में इधर मूंगफली बुनी है ना, और इधर इतने में तिलहन यानी कि तिली बुआ हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका हर एक फसल का आपको 2-2 रुपये, जैसे 8 रुपये आपके ये हो गए मूंगफली का और 2 रुपये आपका हो जाएगा इस तिलहन का। तो टोटल आपको कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स, 10 रुपये, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए इसी खासे नंबर पे कुछ और भी बुआ हुआ है एक चीज़, तो इसमें 2 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 रुपये। और मान लीजिए एक फसल और यानी कि 4 फसल बुई हैं, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2-2 रुपये ऐड हो गए पूरे आपके फाइनली 14 रुपये। यानी कि एक खसरा नंबर पर यदि आप लोग 4 फसल चढ़ाते हैं तो आपको कितने रुपये मिलेंगे, 14 रुपये का पेमेंट भुगतान किया जाएगा आपकी आईडी से। क्योंकि जो हम आईडी, जैसे एक गांव में मान लीजिए 2-2 3-3 लोग लगे हुए हैं, तो उनको यही कन्फ्यूज़न है कि सर मेरा कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने किए हैं। तो फ्रेंड्स जो आप अपलोड करते हैं डाटा, वो आपकी आईडी से, जो आपकी कंज्यूमर आईडी है, एक जो
एम्प्लॉयमेंट आईडी बनी थी सभी लोगों की, तो उस आईडी से आपका डाटा जाता है। आप कितने भी, भले ही आपने दूसरे का कर दिया हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी पंचायत का किया हो तो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। इस बात से आपको परेशान नहीं होना है। आपको पता ही है कि एक फसल है तो 8 रुपया, 2 फसल है तो 10, और 3 फसल है तो 12, और 4 फसल है तो 14। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। मेरी मेहनत के लिए आपको यदि अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानकारी अच्छी देता हूँ, सच में अच्छी देता हूँ, तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले कोई ऐसा टॉपिक आप बता दीजिए रेंडमली कि मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।